Hey viewers, this is Prachi from the channel Literature with Prachi and welcome to all of you in today's class. So we were doing BGC 101 Block 2 Unit 2 which is the dicing from the book of the Assembly Hall, and this is the second part of this unit. So here we have our topics, and as we know we have already covered these three topics in our previous class, and from today we will start the fourth one. Not only start, but we are going to cover today these all topics here. So the first one is the game of dice. ओके हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था दैट कि जो पांडव होते हैं उन लोगों का किस तरह से फॉर्च्यून रिवर्स हो जाता है गेम में, जहाँ पे वो बहुत ही रिच होते हैं, उनके पास बहुत वेल्थ होता है। उस गेम को खेलने के बाद वो लोग बिल्कुल ही मतलब वो लोग स्लेव बन जाते हैं कौरव्स के, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो गेम है उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ था। So Yudhishthir is invited by Vidur to Dhritarashtra's palace to play and enjoy a family game. Yudhishthir's first reaction is, at a dicing which rarely sell quarrel. Vidur is quick to agree and proclaims, I know that the game will bring disaster. Interestingly, both Vidur and Yudhishthir, considered wise men in the book, hold similar opinions on the consequence of the dice game. Yet, both agree to become part of it and not stall it. They are both bound by a sense of duty और धर्म towards King Dhritarashtra. So युधिष्ठिर जो है वो उन्हें जो युधिष्ठिर है उन्हें धृतराष्ट्र बुलाते हैं अपने पैलेस में फैमिली गेम कहते हुए कि हम लोग यहाँ पे फैमिली गेम करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। तो जो युधिष्ठिर है उन्हें बुलाने के लिए कौन जाता है इस गेम के लिए? विदुर जाते हैं। और युधिष्ठिर का फर्स्ट रिएक्शन डाइसिंग के बारे में सुनते हैं, उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि डाइसिंग में तो हम लोगों का पक्का क्वेरल होगा। और विदुर भी इस बात पे तुरंत ही अग्री हो जाते हैं और प्रोक्लेम करते हैं दैट कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये जो गेम है ये डिजास्टर लाएगा। बट यहाँ इंटरेस्टिंगली जो विदुर और जो युधिष्ठिर हैं दोनों ही यहाँ पे वाइज मैन कंसीडर होते हैं बुक के, जहाँ पे इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो डाइस गेम को लेके आएंगे उनके ओपिनियन सेम होते हैं दैट कि पक्का इसमें क्वेरल होगा, ये डिजास्टर लाएगा। तो दोनों के ही क्या थे ओपिनियन सेम थे डाइस गेम के कॉन्सिक्वेंस को लेके, डाइस गेम के रिजल्ट को लेके। येट दोनों ही जो है यहाँ पे इस गेम का पार्ट बनने के लिए अग्री हो जाते हैं। और इसका रीजन भी ये है दैट कि इन लोग जो है ना धर्म से बंधे हुए होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने और भी जो हम लोगों का प्रीवियस क्लासेस है उसमें से एक में मैंने धर्म बताया, तो धर्म क्या है? सेंट्रल है इस स्टोरी में, इस एपिक का सेंट्रल पार्ट है। तो धर्म क्या है? इन लोगों का धर्म है टुवर्ड्स किंग धृतराष्ट्र। सो इस वजह से ये लोग इस गेम का पार्ट बनते हैं। युधिष्ठिर्स धर्म। ओके हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, एक क्लास है जिसमें मैंने बताया है दैट कि धर्म इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस एपिक। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो ये धर्म है, युधिष्ठिर का जो धर्म है उसे इस बात को, इस गेम को खेलने के लिए अग्री करवाता है और ये एक तरह का मोरल प्रोवाइड करता है। अच्छा हम लोगों ने गीता सार के बारे में सुना है ना कि गीता सार है, तो उन सब वो सब जो चीज़ें, वो सब जो हम लोग देखते हैं वो क्या करती है, हमें मोरल प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है बहुत ही रिलेटेड है अभी के टाइम से। सो वो जो भी गीता सार है वो सब मोरल प्रोवाइड करते हैं हमें। तो यहाँ पे भी जो युधिष्ठिर का जो मान जाना है इस गेम को ना चाहते हुए भी, यहाँ पे भी एक मोरल प्रोवाइड कर रहा है दैट कि सन को हमेशा ओबीडियंट होना चाहिए अपने फादर के लिए और एल्डर्स के लिए। लूजिंग द किंगडम, ब्रदर्स एंड सेल्फ इन गैम्बलिंग। अब यहाँ पे युधिष्ठिर जो है वो किंगडम हार जाता है, खुद के ब्रदर को हार जाता है और खुद को भी हार जाता है, इनफैक्ट अपनी वाइफ को भी वो लूज कर देता है। So let's read. At the game, Yudhishthir loses everything bit by bit. It begins with his inexhaustible gold, regal chariot, and 1,000 must elephants, 100,000 slave girls and male slaves, etc. So game में Yudhishthir started losing everything slowly, and ये जो है इसके इनएग्जॉस्टिबल गोल से स्टार्ट होता है, रिगल चैरियट, फिर वो अपना एलिफेंट, 1000 ऑफ एलिफेंट होता है उसके पास, वो भी लूज कर जाता है। 1000 स्लेव गर्ल्स, मेल स्लेव्स, ये सब कुछ जो भी उसका वेल्थ होता है वो धीरे धीरे करके लूज करना स्टार्ट करता है और फिर बाद में उसके पास कुछ नहीं बचता। He also loses his brother and himself. Now the Pandavas
turn into the slave of the Kauravas, and this invites the wrath of the elders, but no one dares to chide Duryodhan or put an end to the game. Even when Vidur advises Dhritarashtra to stop the game, but the king ignores his advice. So जो युधिष्ठिर है वो सारा वेल्थ हारने के बाद अपने ब्रदर को भी हार जाता है, खुद को भी हार जाता है, और अब पांडव जो है वो कौरव के क्या बन गए, तो स्लेव बन गए हैं। और ये चीज जो है, ये हैपनिंग जो है, ये एल्डर का रैथ को इनवाइट कर रहा है, उनके गुस्से को इनवाइट कर रहा है। बट किसी भी एल्डर में ये डर नहीं था दैट कि वो दुर्योधन को चाइड करे, उसे डांटे और इस गेम को खत्म करवा दे। इवन जब विदुर जो है धृतराष्ट्र को एडवाइस करते हैं कि ये गेम स्टॉप करवाए, इनडायरेक्टली वो ये बात बोलते हैं, बट किंग जो है वो इस चीज को, उनकी जो एडवाइस होती है विदुर की, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। Losing Draupadi. At Shakuni's insinuation, Yudhishthir stakes her and loses the game. At this moment, Dhritarashtra is exhilarated, then saddened. While Bhisma, Drona, Kripa and others broke out in sweat, the king is thrilled by the Kauravas' winning spree and is blinded by power like his son Duryodhan, who with deep satisfaction orders his steward to bring Draupadi to the court. So यहाँ पे जो है शकुनी इंसिनुएट करता है युधिष्ठिर को कि वो जो है उसे उकसाता है डैट कि वो द्रौपदी को स्टेक करे, और वो स्टेक करता भी है और वो लूज कर जाता है गेम को। इट मीन्स वो द्रौपदी को भी लूज कर जाता है। तो जब शकुनी जो है इंसिनुएट कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम अपनी वाइफ को जो है स्टेक करो, कृष्णा को स्टेक करो, और खुद को और अपनी वाइफ को, दोनों को ही फ्री करा लो। इस तरह से वो बोलता है, इंसिनुएट करता है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर जो है, जैसे मैंने बताया कि वो द्रौपदी को जो है स्टेक कर देता है और गेम जो है लूज कर जाता है। और उस टाइम पे धृतराष्ट्र जो है ना, वो बहुत खुश हो रहे थे, सैड होने के प्लेस पे वो खुश हो रहा है कि हाँ कौरव जीत रहे हैं ऐसा करके। वाइल जो भीष्म है, द्रोण है, कृपा है, ये सब जो है बहुत मतलब घबराए वैसे हैं दैट कि ओ नो ये क्या हुआ, अब पता नहीं दुर्योधन क्या करेगा। इस तरह का कि जो दुर्योधन है वो, उससे सब जानते थे दैट कि वो कुछ भी ऐसा ही करेगा जिससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इस वजह से जो जितने भी एल्डर्स थे वो सब काफी ट्रेम्बल थे। द किंग इज थ्रिल्ड, और जो कौरव है वो जीत रहे हैं ये देखते हुए जो किंग है वो काफी खुश हो रहे हैं। और दुर्योधन जो है फिर स्टीवर्ट को ऑर्डर करता है कि जाओ द्रौपदी को कोर्ट में लेके आओ। Vidur again makes Duryodhana aware by underpinning the fact that in clash between the two groups, the Kauravas and the Pandavas, the latter are far more powerful, and that Duryodhan is a dumb deer before the Pandavas, who are described as angry tigers. तो यहाँ पे क्या है कि विदुर जो है वो दुर्योधन को फिर से अवेयर करा रहे होते हैं। कैसे, तो वो एक बात कहते हैं दैट कि दो ग्रुप है यहाँ पे, जो कि एक में, उसमें से कौन है, कौरवा है, एक पांडव है। इन दोनों के बीच में अगर क्लैश होगा तो क्या लगता है कौन जीतेगा। यहाँ पे उन्होंने फिर ऐसा कहते हुए बताया कि पांडव को उन्होंने एज अ एंग्री टाइगर्स डिस्क्राइब किया है और दुर्योधन को एज अ डम्प डियर। सो विदुर यहाँ पे काफी वाइज सेज इन्हें कहा जाता है, जो कि फ्यूचर देख सकते हैं, और इनका जो भी वो बोलते हैं ना वो सच होता है। बट यहाँ पे दुर्योधन क्या है ना कि वो एकदम गुस्से में पागल हो गया है और वो बस रिवेंज लेना चाहता है, और इसलिए वो स्टीवर्ट को इंस्ट्रक्ट करता है, उसे ऑर्डर करता है डैड कि जाओ द्रौपदी को कोर्ट में लेकर आओ। द केस ऑफ द्रौपदी। अब द्रौपदी का केस देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ था। Okay, so the assembly to which Draupadi is dragged is meant for men to engage in political activities as also entertainment. तो जहाँ पे द्रौपदी को ड्रैग करके लाया जाता है उस असेंबली में, वो असेंबली सिर्फ और सिर्फ मेन के पॉलिटिकल एक्टिविटीज और उनके एंटरटेनमेंट के लिए है। When Draupadi is brought to this space dominated entirely by men, she is the only woman in the hall, with all men watching the show as it were. तो जैसे मैंने बताया कि असेंबली में जो है सिर्फ मेन होते हैं, वहाँ पे वुमेन का जाना अलाउड नहीं है। तो जब द्रौपदी को वहाँ लाया जाता है तो वहाँ पे भी जो है वो जो प्लेस होता है वो पूरा मेन से डोमिनेटेड होता है, और वहाँ पे द्रौपदी सिर्फ अकेली वुमन होती है उस हॉल में, और बाकी के मेन जो है ये सारा शो देख रहे होते हैं।
When the steward enters the chamber of Draupadi, his bold words to your course I must lead you irks and shocks her. She gives voice to her anger thus, how dare you speak so an answer to me. So जब स्टीवर्ड जो है द्रौपदी को लाने के लिए जाता है तो बहुत ही बोल्ड वर्ड में कहता है दैट कि तुम जहां जाओगी मैं तुम्हें वहां पे लीड करूंगा। और ये सुन के वो जो द्रौपदी है काफी शॉक हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। Draupadi raises a significant question regarding Yudhishthir's right on her when he had lost himself. Go to the game. She sends the steward back and asks in the assembly, Bharat, whom did you lose first? Yourself or me? तो द्रौपदी यहाँ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रही है दैट युधिष्ठिर का राइट क्या है उस पे। ऐसा कहते हुए वो पहले जो है बोलती है स्टीवर्ट को बोलती है कि तुम जाओ अभी वापस जाओ कोर्ट में और जाकर पूछो कि अगर युधिष्ठिर ने खुद को पहले खोया है खुद को पहले लूज किया है या फिर मुझे लूज किया है इस गेम में। ऑन युधिष्ठिर्स वर्ड सेंड बाय अ मैसेंजर द्रौपदी कम्स टू द हॉल। सो वेल पहले तो वो नहीं जाती बट जब युधिष्ठिर अपने मैसेंजर को भेजता है तो फिर द्रौपदी हॉल में आ जाती है। The scene where Draupadi is being dragged into the court by Dushashan is appalling. Dushashan speaks to her in a brazen manner. So ये जो सीन है जहाँ पे द्रौपदी को दुशासन एकदम ड्रैग करते हुए कोर्ट में लाता है वो काफी अपैलिंग था, काफी टेरिबल था। और दुशासन जो है काफी ब्रेजन मैनर में भी द्रौपदी से बात कर रहा होता है। The foul language of Dushasan and Karn, the lewd gestures of Duryodhan point towards the marriage they wear towards Draupadi when Draupadi tells Dushasan that it's her mother. So at that time Draupadi was on her rag and when she tells Dushasan about this then दुशासन एंड कर्ण दोनों का ही जो लैंग्वेज है काफी गलत होता है द्रौपदी के लिए। और जो दुशासन है जो दुर्योधन है उसका भी जेस्चर काफी गलत होता है। सो ये सब चीजें जो है वो हमें इन लोगों की दुशासन कर्ण दुर्योधन की इन सब की जो है मेंटालिटी दिखाती है कि उन लोगों की कैसे मेंटालिटी थी टुवर्ड्स द्रौपदी। So the significance of referring to Draupadi menstruating time used by the writer to evoke deeper sympathy for the woman and her plight. However, at another it signifies her reproductive worth as a woman. So द्रौपदी का यहाँ पे menstruating time दिखाते हुए राइटर ने डीपर सिंपथी वो किया है वुमन के लिए और उसके प्लाइट के लिए। और यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने द्रौपदी का रिप्रोडक्टिव वर्थ एज अ वुमन सिग्निफाई किया है। The entire discourse of woman as a jug journey gets established here. The scene becomes more dramatic for this reason as the two attributes of woman as mother and slave get starkly presented here. The symbol of the motherhood contrast between the idea of the slave. So यहाँ पे क्या है कि जो डिस्कोर्स है वुमन का एज अ जग जर्नी और वी कैन से द गिवर ऑफ द बर्थ टू द वर्ल्ड यहाँ पे स्टेब्लिश कर रहा है। और ये सीन ड्रामेटिक और भी ज़्यादा ड्रामेटिक है बिकॉज ऑफ यहाँ पे टू एट्रीब्यूट वुमन के दिखाए जा रहे हैं। एक तो है एज अ मदर और दूसरा एज अ स्लेव। तो द्रौपदी यहाँ पे एज अ मदर मतलब कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे वुमन का टू प्लेस दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक वो मदर भी बन सकती है और एक स्लेव भी है। सो द सिंबल ऑफ मदरहुड कंट्रास्टिंग। और यहाँ पे क्या हम लोग देख सकते हैं कि मदरहुड का जो सिंबल है और जो आइडिया है स्लेव वाला जो आइडिया है आइडिया ऑफ द स्लेव है यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहा है। सो द लीगल पॉइंट एंड द्रौपदीज क्वेश्चन। सो हम लोग यहाँ कुछ लीगल पॉइंट देखेंगे एंड वी आर आल्सो गोइंग टू सी दैट यहाँ पे द्रौपदी ने टू सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जो है रेज किया है उसके बारे में। So Draupadi poses two questions before the audience. One, whether Yudhishthir, who has lost his freedom by losing the game of dice, has any moral or legal right to stake Draupadi. So द्रौपदी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से पहला है कि क्या युधिष्ठिर ने जब खुद का ही फ्रीडम इस गेम में खो दिया है लूज कर दिया है तो क्या उसके पास कोई मोरल या फिर लीगल राइट है द्रौपदी को स्टेक करने का। वेल इस बात पे तो शासन काफी आर्ग्यू करते हैं और उस चीज को जस्टिफाई करने का कोशिश करता है बट फिर भी ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। वेल जो भीष्म है हर भीष्म जो है आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट की वुमेन जो है वो हस्बैंड का चैटल होती है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वुमेन का स्टेटस कैसा था उस टाइम पे, किस तरह के व्यूज थे टुवर्ड्स द वुमेन। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है कि द्रौपदी को यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है, जो कि जिसपे जो है मैन ओन कर रहा है, एक मैन की पोजीशन है। सो यहाँ पे जो है कर्ण भी उसके करेक्टर पे, जो द्रौपदी है उसके करेक्टर पे क्वेश्चन कर रहा है, और वो करेक्टर पे क्वेश्चन करते हुए क्या करता है, लेट्स सी। कर्ण इन दिस सीन टू आर्ग्यूज दैट द्रौपदी इज अ पार्ट ऑफ ऑल ही ओन्स एंड दस ही हैज वॉन। सो कर्ण जो है यहाँ पे सीन में आर्ग्यू कर रहा है कि द्रौपदी जो है युधिष्ठिर का पार्ट है, युधिष्ठिर का हक है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, वो उस पर ओन करता है, और इसलिए वो यहाँ पे जीती गई है। वेल यहाँ पे कुछ सेवरल पॉइंट्स हैं जिसे हम लोगों को नोटिस करने के लिए है, यहाँ पे लोग को देखना चाहिए क्या है। तो लेट्स रीड। One that Draupadi has no right over herself and that she is the Pandavas' possession. She is recognized as a human being merely because she is a woman tied in matrimony. So यहाँ पे woman, I mean से जो द्रौपदी है वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि द्रौपदी का खुद का कोई राइट नहीं है उस पे, वो जो है पांडव्स की पोजेशन है, और उसका खुद पे एज अ ह्यूमन बीइंग कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उसे एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो जो है ऐसी वुमेन है हु इज टाइड इन मैट्रिमोनी, तो जिसकी शादी हो चुकी है वो ऐसी वुमेन है, इसलिए वो उसे एज अ ह्यूमन बीइंग जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, तो सेकंड है एस्पिरेशन इज कास्ट ऑन द्रौपदीज कैरेक्टर एज कर्ण व्यूज हर एज अ होर since she submits to many men who may be her husband by law। तो अब यहाँ पे बोल रहा है जो कर्ण है वो उस पे द्रौपदी का जो करेक्टर है उस पे सवाल उठा रहा है, उस पे क्वेश्चन कर रहा है दैट, और उससे ये भी कह रहा है कि जो कर्ण है उसके व्यू में द्रौपदी जो है एक हॉर है, काफी गलत वर्ड का यूज कर रहा है उसके लिए, क्योंकि उसके एक से ज्यादा हस्बैंड है, इस वजह से। सो यहाँ पे देखो, ये जो सीन है ये रीडर के अंदर जो है एक शॉक और पैथोस जो है इवोक कर रहा है, जो कि द्रौपदी के मिस्री से इन रीडर्स को, या हमें, जो हम लोग भी तो रीडर हैं ना, तो हमें द्रौपदी के मिस्ट्री से, उसके दुख से जो है कनेक्ट कर रहा है। Let's read. Draupadi is molested and disturbed before the assembly of men, all her gurus, sages or relatives-in-law, yet none put a stop to it. तो द्रौपदी यहाँ पे मोलेस्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है असेंबली में, और यहाँ पे उसके गुरु, सेज, रिलेटिव सब लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी इस चीज को नहीं रोक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सीन उनके हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है? क्या वो लोग लॉ से बंधे हुए थे? वेल, जो भी हो, the story reaches a point when human agency fails to resolve a quandary, stands incapacitated before the law। तो यहाँ पे स्टोरी चाहे कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो, वो लोग जो इस चीज को स्टॉप नहीं कर रहे थे, ये तो तय था दैट कि ये स्टोरी जो है, ये चीज जो है, ये जो इवेंट है वो ह्यूमन एजेंसी से अब बाहर हो चुकी है। अब वो लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इस क्वेंडरी को रिसॉल्व नहीं कर सकते वो लोग। तो फिर इस वजह से जो है द्रौपदी बाद में गॉड के एजेंसी से, मीन्स जो कृष्णा जी है वो गॉड है, वो द्रौपदी को सेव करते हैं, उसे डिस्टर्ब होने से असेंबली में बचाते हैं। सो हियर वी कैन सी हाउ हर humiliation and suffering finds release in the godly act। So when the Dushasan was pulling her cloth, it means Draupadi, then the pile of clothes was heaped up in the middle of the hall. When Dushasan, tired and ashamed, at last desisted and sat down। और फिर बाद में जो है गॉड उसे आकर बचा लेते हैं। तो इस तरह से दुशासन जो है वो काफी टायर्ड हो जाता है, काफी असेम्ड हो जाता है, और द्रौपदी इस तरह से जो है बच जाती है डिस्टर्ब होने से। नाउ यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन द्रौपदी रेज कर रही है assembly hall में, let's read। She asked, how can I, wife of the Pandu, sister of Drishtadumna, Parasth, and friend of Vasudev, enter the hall of the kings? Is the wife of the king Dharm, whose birth marches is a slave or free? Speak, Kauravas, I shall abide by your answer. For this foul man, disgrace of the Kauravas, is molesting me, and I cannot bear it any longer। सो ये जो द्रौपदी के क्वेश्चन है वो अभी के टाइम से काफी रिलीवेंट है, काफी रिलेट करते हैं,
तो यहाँ पे क्या है कि वुमेन अगर मेन के बराबर है तो क्या जो मेन है वो उसे पोजीशन बना देता है मैरिज में, और जो वाइफ होती है वो हस्बैंड की पोजीशन हो जाती है, वो उसे बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, स्टेक कर सकता है, लूज कर सकता है। तो क्या द्रौपदी भी युधिष्ठिर को लूज कर सकती थी? इन सब क्वेश्चन का किसी के पास भी कोई आंसर नहीं होता। इवन भीष्म भी जो है वो इस बात का आंसर नहीं देते। और तो जो भीष्म है वो क्या कहते हैं दैट कि वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैटर जो है काफी सब्टल है, मिस्टीरियस है, एज वेल एज ग्रेव भी है। जो कॉम्प्लेक्सिटी है द्रौपदी जो क्वेश्चन पूछती है उसके बाद कोई भी ये नहीं कह पाता, मतलब कोई एक तो उसके क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं होता, और उसके बाद ना कोई भी ये नहीं कह पाता कि युधिष्ठिर का कोई हक है द्रौपदी पे, वो उसे ओन करता है, ये कोई नहीं कहता। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जहाँ पे वुमेन का उस टाइम पे कैसा, एंशिएंट लिटरेचर में कैसा वुमेन का प्लेस था, कैसे उस टाइम के वैल्यू थे, कैसा मेल का थिंकिंग था टुवर्ड्स द वुमेन। तो ये सब चीजें पे जो है रोशनी डालता है इस टाइप का क्वेश्चंस और ये इवेंट। So the complexity of Draupadi's question dawns on the people in the assembly hall. It's the As none can say that Yudhishthir owned her, even Bhishma cannot answer her question. He says, I cannot answer the question decisively because the matter is subtle, mysterious और grave. तो यहाँ पे हम लोग जैसा मैंने बताया कि द्रौपदी का क्वेश्चन का किसी के पास भी आंसर नहीं होता, और कोई भी ये नहीं कहता कि युधिष्ठिर जो है द्रौपदी पे ओन कर रहा है, करता है, और इवन भीष्म भी जो है वो क्वेश्चन का आंसर उनके पास नहीं होता, और वो भी ये कहते हैं जैसे मैंने बताया कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि ये मैटर काफी सब्टल है। मतलब ये चीज ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था, और मतलब ये इनके हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था इस तरह का चीज। तो ये मैटर काफी सब्टल था, मिस्टीरियस था, ग्रेव था, बट कर्ण यहाँ पे अपना एक व्यू देता है दैट कि let's read first. Kant gives his view on the subject based on a accepted knowledge system of the time. There are three who own no property: a student, a slave, a dependent woman. तो कर्ण जो है यहाँ पे अपना व्यू देता है, अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहा है उसके साइड से, दैट कि यहाँ पे तीन लोग टाइप के लोग होते हैं, थ्री कैटेगरीज होती है, थ्री सेक्शन है जिनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। वो है स्टूडेंट, स्लेव और एक डिपेंडेंट वुमेन। तो इन लोगों के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती according to Kern at that time. While Yudhishthir is troubled and confused, Bhim the wolf valley flies in rage and at the entire act. तो अब जब यहाँ पे युधिष्ठिर काफी परेशान होता है, कंफ्यूज होता है, तो भीम अकेला होता है। तो हियर वी कैन सी कि भीम कितना पैशनेट है, वो अकेले ही द्रौपदी के साइड से बोल रहा है और काफी गुस्से में है वो, इस पूरे एक्ट में ये गुस्से में ही रहता है। इन हिज एंगर भीम calls दुशासन mean and cruel and threatens to burn off his arm. भीम alone speaks with passion. जैसा मैंने बताया that कि काफी पैशनेट है यहाँ पे भीम। यहाँ पे वो गुस्से में दुशासन को कहता है कि तुम बहुत ही मीन और क्रूएल हो, और फिर उसे बोलता है, उसे धमकी देता है दैट कि वो उसके आर्म को जला देगा, खत्म कर देगा। So the king's offering of the three wounds to the द्रौपदी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाद में ये सारा इवेंट होने के बाद किंग जो है द्रौपदी को थ्री बूंस देते हैं, थ्री वरदान देते हैं दैट कि वो जो भी तीन चीजें मांगेगी वो उसे दे देंगे। Let's read. Finally, the scene is made more dramatic by the horrible sound of jackals, donkeys and grisly birds. So finally जो सीन है काफी ड्रामेटिक हो जाता है, काफी हॉरिबल साउंड्स आने लगते हैं जैकल्स, डंकीज, ग्रिसली बर्ड्स के। तो वो सीन जो होता है इस वजह से काफी ड्रामेटिक और हॉरिबल हो जाता है। दैट मेक्स धृतराष्ट्र वेरी ऑफ द डेंजर लूमिंग ओवर द कौरवास। तो ये जो चीज है, ये जो हॉरिबल साउंड्स है, ये सब चीजें वो धृतराष्ट्र को काफी परेशान कर देती है। उसे आने वाले जो कौरवास पे जो भी डेंजर आ सकता है, इस चीज को सोचते हुए वो परेशान हो जाता है, और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है
that Dhritarashtra gives 3 boons to Draupadi. तो धृतराष्ट्र यहाँ पे 3 boons द्रौपदी को देते हैं. तो क्या करती है द्रौपदी boons के साथ? Let's see. She asks for the freedom of Yudhishthir first, and with the second boon she frees all her husbands. The third boon she refuses to take, saying that my husbands will find the good things, king, with their own good acts. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट बून के साथ युधिष्ठिर को फ्री कर देती है फर्स्ट बून में, और युधिष्ठिर के साथ क्या होता है, वो भी फ्री हो जाती है. और सेकंड बून में वो अपने ऑल जो हस्बैंड होते हैं उन्हें फ्री कराती है, बाकी के हस्बैंड को. और थर्ड बून को वो मना कर देती है. वो कहती है दैट कि मेरे जो हस्बैंड है वो गुड थिंग्स खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे अपने गुड एक्ट से. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट कि द्रौपदी किस तरह से आयरोनिकली पांडव को, अपने हस्बैंड को यहाँ पे सेव कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि उसे नहीं, उस टाइम पे जब द्रौपदी को उनकी नीड थी तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. So Draupadi ironically saves the Pandavas who were meant to save and protect her and who failed miserably at that. जैसे मैंने बताया कि द्रौपदी ने पांडव को बचाया, और जब द्रौपदी को नीड थी तो वो लोग सामने नहीं आ पा रहे थे. Nonetheless, Dhritarashtra gives back to the Pandavas all that they had lost in the game of dice, and they leave for their home Indraprasth. तो धृतराष्ट्र जो है फिर भी सारी चीजें जो भी पांडव जो है गेम में हारे होते हैं वो सब कुछ वापस कर देते हैं, और वो सब लेने के बाद जो है जो पांडव्स होते हैं वो लोग अपने घर वापस इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं. So this is the end of this class with this unit, and in our next class we will start the third unit, which is the sequel to the dicing. So guys, if you find this video helpful for you, then give thumbs up and also share, comment for improvement, and new viewers kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. You will be updated time to time there with the news of IGNOU, and you can get the solved assignments, and you can also get a full book in PDF form and the notes which I'll provide for you. और हाँ, मैं 1-2 दिन में, मीन्स आजकल में जो है, जो ब्लॉक 1 का सेकेंड यूनिट है उसका भी नोट प्रोवाइड करा दूंगी. सेकेंड यूनिट या थर्ड यूनिट का, दोनों का ही करा दूंगी साथ में. और यहाँ पे कुछ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं सॉल्व असाइनमेंट्स प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करो. एंड फॉर दैट, for this I'll give the link in the description box. So आप लोग जाओ टेलीग्राम चैनल पे विजिट करो और ये सारी चीजें ले लो. Until then, bye bye and thanks for watching.